सुनो सुनो, इस मोहल्ले में लखनऊ के मशहूर नवाब उस्ताद मीडियम बेगम अली खान साहब द्वारा एंटीक सामान की सेल लगा दी गई है, जिसमें पोरस के पैजामे से लेकर अनारकली की पोशाक सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। क्या चल रहा है यार? ये चल क्या रहा है? सुबह सुबह इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? सुबह से किसी ने तुम्हें बिस्कुट नहीं डाला क्या? तो बच्चा बात सुनो। क्यों सुने? क्यों सुने? क्यों सुने? घर पे अपनी बीवी की सुने, तबेले में भैंसिया की सुने, यहाँ पर भी तुम्हारी हम सुने। जीजू! जब सबकी सुनी रहे हो तो अपनी पर्सनल साली की भी बात सुन लो जरा। जीजू, कॉलेज में प्ले है तो अनारकली की ड्रेस दिलवा दो। अनारकली की? बुरी, तुम्हें ना अनारकली की ड्रेस के साथ साथ ना स्लीम भी मिलेगा, वो भी ब्रांडेड। और आज हमारे हाथों सलीम जिंदा दीवार में चुनवाया भी जाएगा। और ये तुमने अपना हाल क्या बनाया? किसी की शादी में घोड़ी बने हो तुम? बच्चा, घोड़ी बनने वाले दिन गए। अब मैं घोड़ी चढ़ूंगा, क्योंकि मुझे नवाब साहब के यहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। करते क्या हो तुम? नवाब की पीठ पर साबुन घिसते हो या फिर नवाब साहब के कच्छे धोते हो? करते क्या हो? ओए हेलो, मेरी होने वाली बीवी के सामने ये कच्चे कुछों वाली बातें मत किया करो। ओ हेलो, तुम्हारी बीवी बनने से पहले मैं जहर ना खा लूं? नहीं 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 नहीं, इसके ढाबे का तुम कुछ नहीं खाओगी। और तुम अपना ये सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारे नवाब के साथ ये सारा का सारा सामान उठा के फेंका जाएगा, समझ गए? हमारे बिना रातों को आप कैसे सो पा रहे हो? मारूंगी ऐसे। हमारे बिना रातों को आप कैसे सो पा रहे हो? फैल फैल के फुटबॉल का मैदान होते जा रहे हो। क्या बात है उस्ताद जी हमारे? हमें इस ग्राउंड पे एक मैच तो खिलाइए, इससे पहले कि। एक्सक्यूज मी, जीजू है ये मेरे। जी जी जी। जिलेलाही, इतनी छोटी छोटी चीजें रखने का शौक है तो मुंह में इलायची रख लेते, कम से कम जुबान को लुत्फ तो देती। अर्ज किया है आप हमारे महल में इस तरह आए, आप हमारे महल में इस तरह आए, हम आपकी चद्दर और आप हमारा तकिया बन जाएं। थोड़ा सा जरा तमीज से बात कर लीजिए, कहीं ये तकिया आपका कलाम ना सुझा दे। आप चाहें तो हमें निस्तो नाबूद कर दीजिए। चंदू, अपनी ठुमके की दुकान को उठाओ और निकलो यहाँ से। ओ हेलो बच्चा, तुम्हें नवाब साहब के खानदान के बारे में नहीं पता? क्या है इनके खानदान में? लो, इसको भी नहीं पता। कैसे पता होगा? हमारा खानदान गुप्त जो था। गुप्त खानदान क्या होता है? जिलेलाही, अगर दान गुप्त हो सकता है तो खानदान गुप्त क्यों नहीं हो सकता? जीजू, इनके पास बहुत सारा एंटीक सामान है, तो मुझे भी किसी पुराने जमाने की रानी की एक ऑथेंटिक लहंगा दिला दो ना। बिल्कुल सही है, तुम लहंगा लो, मैं मैचिंग शेरवानी पहनूंगा। शेरवानी जो है ना वो शेर को सूट करती है, तुम ना गीदड़वानी ले लो। तो उस हिसाब से आपने अपनी शादी पे फिर सांडवानी पहनी होगी। हाय दैया, आप दोनों की शादी है? हाँ जी। लेडीज संगीत हमारा ही कराना। Shut up! कोई शादी वादी नहीं हो रही यहाँ पे। अपनी प्ले के लिए लहंगा चाहिए था बस। जीजू, हाँ। आप मुझे लहंगा दिलवा रहे हो या नहीं? अब भी बोलो हाँ या ना। तुम भड़क क्या रही हो? रुक जाओ, रिलैक्स, हम तो खाली कंफर्म कर रहे थे कि कहीं ये नवाब झूठा तो नहीं। क्या बात कर रहे हैं जिलेलाही? इस बेर को किसने आज तक छुआ नहीं, आप झूठा होने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई प्यार से चाहे तो झूठा कर सकता है। आप लोग यहाँ एंटीक बेचने आए हैं कि चित्रहार दिखाने आए हैं? मारूंगा मैं।
और काहे का एंटीक भाई? ये मग, ये बाल्टी, ये एंटीक है। तौबा तौबा, औरंगजेब के हेलमेट को क्या बोल दिया आपने? औरंगजेब का हेलमेट? अरे उस्ताद जी तो औरंगजेब की तोप भी लाने वाले थे, लेकिन जेब में नहीं आई। हाँ, ये लाइन बोल के मजा आया तेरे को? आगे से नहीं बोलना, इससे पहले कि तू ढेर हो जाए। क्या नृत्य किया है आपने? नृत्य से खुश होकर हम अपने दादा जान की गिटार आपको तोहफे में देते हैं, ले जाओ। एक ले जाओ। युद्ध में कौन गिटार बजाता है? ओ, उन्होंने गिटार ही ऐसी बजाई थी कि युद्ध हो गया। वैसे तो वो शादी के फंक्शन में गए थे। हाँ, और उसके बाद ऐसा खौफनाक युद्ध हुआ कि क्या बताऊं, तौबा तौबा, 2-3 के तो बिगुल टूट गए। और 4 लोगों का तो शंख फाड़ दिया। अरे यार, और क्या बताएं, बारातियों की नगाड़ों पे तो आज तक सूजन है, बैठ नहीं पा रहे हैं। बुरी, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मैं गिटार बजाऊं? मैं जरा आपकी तलवार ले लूं, किसी की गर्दन पे कॉम्प्लीमेंट देना है। हाय दैया, ये तलवार किसी को नहीं दे सकते। ये तलवार लेके हमारे दादा जान संधि करने जाते थे दुश्मनों से। क्या 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 बोले जा रहे हैं आप? तलवार लेके संधि करने कौन जाता है? तलवार लेके तो जंग पे जाते हैं। जंग पे तो मेरे दादाजी सलवार लेके जाते थे। ये वाली सलवार, ये उनकी लकी सलवार है, जितनी बार पहनी है उतनी बार बच के आए। अपना ये सामान उठाओ, चलो, और 9-2-11 हो जाओ, चलो। मैं तो कहता हूँ आप हमारे साथ 1 और 1 11 हो जाओ। आधा लखनऊ आपके नाम कर दें। नहीं 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 नहीं। कर लो ना लखनऊ अपने नाम। जीजू जीजू जीजू, वो फिर लखनऊ में टुंडे कबाब वाला एरिया जरूर लेना प्लीज। दो सीख कबाब के लिए अपने जीजू को कुर्बान कर रही हो तुम। वाह वाह। हाय, आपको गुस्से में देख के मन कर रहा है आपकी नाक छिदवा दें। बहुत शौक है ना नाक छिदवाने का? हम अभी जाके वापस आ रहे हैं। फिर आपकी नाक, आपके कान, आपकी आंख, सब का सब हम छिदवाएंगे। अभी लौटते हैं। पक्का? हटो। वो जीजू तो ऐसे हैं, क्या छोड़िए ना। मैं ना कॉलेज के प्ले में अनारकली बनी हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ दिखाइए ना प्लीज। अच्छा देखो सा। ना। पिंक में दिखाना। पिंक में अमिताभ बच्चन की फिल्म दिखाऊं तुम्हें? सलमान खान की दबंग दिखाऊं मैं? तुम दोनों को सोने का नोटिस दिखाऊं? तुम्हें बाहर निकालने की साजिशें हो रही हैं। मेरी बात सुनो, इसको ट्राई करो, तुम पे बहुत सूट करेगा। ठीक है, ये लीजिए पैसे। मैं जरा फिटिंग देख के आती हूँ। नल्ली कहीं की 250 दे के गई है। हेलो, हाँ मुकेश, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मेरे फोन में रिचार्ज करवा देना। हाँ, जब भी रिचार्ज करने की बारी आती है तेरे को मेरी आवाज नहीं आती ना कुतरिया। फोन रख, बड़ा है इधर। अरे वाह, चंदू कैसा है? आज कौन सा कबाड़ बेच रहे ला इधर? नहीं, पहले तो हम एंटीक सामान बेच रहे थे, कबाड़ अभी आया। कैसे हो? रद्दी के पेपर जैसा तेरा खुद का मुंह है, मेरे को कबाड़ बोल रहे ले तू? बाजू हट, पिलपिला फुग्गा। अरे वाह, कैसे है? ऐसे हैं। आओ। कौन से दवा खाने से ये हकीम पकड़ के लाए हो? शक्ल से तो आप भी वो वाला रोग लग रही हैं आपा, जिसको हकीम अकेले में जाके दवाई देता है। हाँ तो सुन लो, आप भी सलीम के भेष में अनारकली हो। जाओ। जिनके खुद के घर शीशे के हों, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते आप। मैं बोल रही मेरे को ज्यादा बकवास मत करना, मैं तलवार से गला भी काट लेती है। काटना है तो तलवार से मेरी पीठ का बाल काट दो। हमारी खूबसूरती के बड़ा आड़े आ रहा है। मेरे से फालतू बात मत करना, वैसे ही मेरा मूड खराब है इधर। सपना, मेरी बात सुनो। देखो, एंटीक का सामान सेल में लगा हुआ है, ऐसी ऑक्शन बार बार नहीं लगती।
सस्ते दाम पे मिल रहा है, आओ। अच्छा हाँ ये देखो। अरे ये नहीं, ये बताओ ये पोछा कितने का दिया? बददिमाग औरत, ये पोछा नहीं हमारे दादाजान की पोशाक थी। एक बार हमारे दादाजान को दुश्मनों ने घेर लिया, ताव में आके हमारे दादाजान ने पूरी पोशाक उतार दी। दुश्मन यूं यूं करके भागे और दादाजान भाग के महल तक पहुंच गए। ओ थैंक गॉड, उनकी जान बच गई ना। नहीं जान नहीं बची, धुंध बहुत थी, वो दुश्मनों के महल में घुस गए थे। फिर जैसे धूप निकली वो बंदी बना लिया उनको। ओ माय गॉड, तो अभी क्या करते हैं वो? अभी वही करते जो तुम इधर करती हो। धोखेबाज! धोखेबाज, ये किस अनारकली का ड्रेस दिया है मुझे? इतनी अच्छी लग रही है, मुगलों का ऑटो रिक्शा लग रही है। बुरी मेरी नजर से देखो, तुम इसमें भी अनारकली लग रही हो। हाय हाय। तुम्हारी नजर में तो तुम भी कॉमेडियन हो। अरे ये वाला बहुत अच्छा बोला तूने, मस्त। थैंक्स अपना, पैसे वापस दीजिए। हमारे यहाँ एक उसूल है, क्या? चूमा हुआ गाल और बिका हुआ माल वापस नहीं लेते। बस बस बस, बहुत ज्यादा परेशान किया है नवाब ने हमें। शुक्र है आप आ गए, आपको देखने के लिए हमारे नैन तरस गए थे। आपकी जुदाई में 2 लाइनें लिखी हैं फिर से कि पजामे सी हो गई है जिंदगी, पजामे सी हो गई है जिंदगी, होगी ना उसमें चैन है ना इसमें चैन है। वाह वाह वाह, आपको कैसे पता था हमें उबले हुए कछुए पसंद हैं? शेरवानी में बहुत अच्छे लग रहे हो। थक जाओगे, पेट उतार के इधर रख दीजिए। क्या ये कोई कछुआ नहीं है, लखनऊ के असली नवाब साहब हैं ये। तुम अपनी जबान को लगाम दो। आप भी अपनी जुबान को लगाम देने तो आपको घोड़े वाली गाली देंगे हम। घोड़े वाली गाली क्या होती है? कितनी गंदी गाली थी, उफ तौबा। हाय दैया, ये क्या था? घोड़े वाली गाली हो सकती है, तो भैंसिया वाली गाली नहीं हो सकती। जीजू, फैमिली शो है ये, फैमिली शो में आपने भैंस की गाली दे दी। मैं भी दीदी को बता के आती हूँ। अरे ये देखो यार, भैंसिया की बात करने भैंसिया के पास ही चली गई। बहुत नाइंसाफी है। हमारे होते किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। पता है। पहले इस बेबी पांडा को जंगल छोड़ के आओ, इसकी मम्मी ढूंढ रही होगी। वैसे तो हम जंगल में मंगल रोज करते हैं, लेकिन यहाँ आज जंगल में दंगल करके देखते हैं। उफ, हम थोड़े से सोनाक्षी क्या हुए, खुद को सलमान समझने लगे। 2 कौड़ी की कॉटन की सलवार पहन के अपने आप को नवाब कह रहे हो? थू। गुस्ताख, ये कॉटन की सलवार नहीं है, चिकन की सलवार है। हाय दैया, दूसरे नवाब चिकन की सलवार पहन रहे हैं, हमारे लिए मटन की सलवार ऑर्डर करो। हाँ सही बात है, इनके लिए पालक का कुर्ता भी बनवाओ, आमलेट का बेल्ट बनवाओ इनके लिए, और पिज्जा के जूते बनवाओ। फिर जाके किसी बुफे में खड़े हो ना, सब खाएंगे उधर। इनको बड़े है इधर मटन की सलवार। तेरे लिए एक चीज अर्ज की है। अरे हम तो कह रहे हैं ये आदमी धोखेबाज है। नवाब होते हमारे जैसे, हमने न जाने कितने युद्ध लड़े हैं। क्या तुमने कभी युद्ध लड़े? युद्ध का तो पूछिए मत। एक बार हम युद्ध के मैदान में, उफ, दुश्मन इतनी तेजी से आ रहे थे और इधर हमारा नाड़ा न खुले। नाड़ा ना, दुश्मन का नाड़े से क्या लेना देना? क्योंकि दुश्मन हमारे अंदर से आ रहा था। दूसरा दुश्मन तो बिगुल बजा के आता है, अंदर वाला दुश्मन बिगुल बजा के नहीं आता। ये आता है, हाय अल्लाह, हाय दैया। अरे युद्ध तो वो होता है जिसमें तलवारें चलती है। तो आपको क्या लगता है नाड़ा बिना तलवार के खुल गया था?
देखा कितनी घटिया बात कर रहा है ये आदमी। देख रहा है। अरे नवाब हम जैसे होते हैं, कभी हमारे महल में आके देखो, इतना बड़ा महल है कि एक कोने से दूसरे कोने तक जाते में शाम हो जाती है। झूठ। ये तो कुछ भी नहीं, हमारे नवाब साहब का महल इतना बड़ा है, सुबह बेडरूम से बाथरूम के लिए निकलते हैं, रात को पहुंचते हैं। बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने, क्योंकि हम बाथरूम जंगल में जाते हैं। छे, और घर में हमें प्रेशर नहीं आता आपा जान। जंगल में हम शेर की दहाड़ सुनते हैं, फटक से प्रेशर आता है। ये बताओ तुम तलवार चला सकते हो कि नहीं चला सकते हो? क्यों नहीं चला सकते? कहाँ है मेरी तलवार? हाँ, लेके आ तलवार। चलाएं? हाँ? चलाइए चलाइए। ऐसे तलवार कौन चलाता है? हम ऐसे ही चलाते हैं, क्योंकि ऐसे चलाने से हमारी कलाइयों में मोच आ जाती है। ये क्या तलवार चलेंगे? मैं तीर भाला गदा सब चला लेती है। अच्छा, हाँ, तो गदा चला के दिखाओ। चंदू जरा इधर आना। देखा मैंने गदा चला लिया, देख। ये अच्छा था। ये गधे चल रहे हैं तो लोगों के भांजों का घर चल रहा है। जिस दिन इस गधे ने चलना छोड़ दिया ना, तो फिर इधर गधा मजदूरी करते रहना। अरे तेरे घर पे वो 6x6 का फोटो है क्या? नहीं है नहीं, क्या लगवा ले, मैं बहुत जल्दी उस पे हार चढ़ाने वाली हूँ। कुतरिया बात कर रहे ले। और ओ प्यादे के शक्ल के वजीर, अपने झोला छाप नवाब को लो और निकलो यहाँ से, बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया जिलेलाही? कुछ कहाँ हुआ है अभी? और हम आपको छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। अरे अगर आपको लगता है कि यही असली नवाब है, तो आ जाओ मैदान में, हो जाए दो दो हाथ। हो जाए। ये क्या कर रहे हो? तलवार। हो जाए हो जाए। ठीक है, तलवार से दो दो हाथ हो जाए। हिंसक कहीं के। हिम्मत है तो सुरताल से लड़के दिखा। अच्छा ठीक है, सुरताल से हो जाए। 1 मिनट। नवाब साहब, मैं भी आपके साथ हूँ। आइए। हाँ, और मैं 1 मिनट। अक्कड़ बक्कड़ बम्बई वो 80 90 पूरे 100 नहीं चाहिए मेरे को, तो करोड़ चाहिए। मैं इसके साथ है। मैं भी आपकी तरफ नवाब साहब। तो शेर अर्ज किया है। मोटे नवाब आपके लिए कि शैंपेन को बियर कहते हैं और वाइन को शराब कहते हैं। शैंपेन को बियर कहते हैं, वाइन को शराब कहते हैं। मुंह इनका तंदूर जैसा, खुद को नवाब कहते हैं। अगर शुगर लो ना होती और बीपी हाई ना होता, अगर शुगर लो ना होती, बीपी हाई ना होता, बेइज्जती मैं भी तुम्हारी करता अगर तू मेरा साडू भाई ना होता। अर्ज किया है। कर दो पूरी। केक काटूंगी, पिज्जा काट दूंगी। केक काट दूंगी, पिज्जा काट दूंगी। अगर तुम साडू भाई बने तो मैं अपना जीजा काट दूंगी। हमें काटने की बात कर रही है यार, तुम्हें पर्दे की पड़ी है। अगर कटेंगे आप तो हम भी न रहेंगे आबाद। अगर कटेंगे आप तो हम भी न रहेंगे आबाद। अक्सर केक कटता है मोमबत्ती के बुझने के बाद। तुम्हारी मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाएंगे। तुम्हारी मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाएंगे। तुम्हारे फड़फड़ाते दिए को लात मार के बुझाएंगे। वाह जीजू, वाह जीजू।
ये हो गया मर्दों वाला शेर। यो ब्रो यो फाड़ दिया पर्दा, फाड़ दिया। यो ब्रो फेर दे मैं बताती हूँ, मैंने भी अर्ज किया है। कर दो। क्या केला है? लाल गुलाब बहुत बार देखा है, पीला गुलाब बहुत बार देखा है, मोटी बेगम भी बहुत बार देखी है, लेकिन प्रेग्नेंट नवाब पहली बार देखा है। अर्ज किया है, उधर होके करो। अर्ज किया है, जरूरी नहीं जिसने पगड़ी पहनी है वो दूल्हा है। क्या बात है, क्या बात। जरूरी नहीं है जिसने पगड़ी पहनी है वो दूल्हा है। यहाँ की कोई खुशखबरी नहीं, पेट सिर्फ गैस से फूला है। एक और सिर्फ सपनुल्ली के लिए अर्ज किया है। कर दो कर दो। इसके साथ जो बीत रही है वो कह नहीं पाती, इसके साथ जो बीत रही है वो कह नहीं पाती। जेंट्स टॉयलेट में इसे अलाउ नहीं करते और लेडीज टॉयलेट में ये जा नहीं पाती। ए जल कुकड़ी, बहुत हो गया हाँ तेरा। नवाब साहब क्या है? ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मैं बोलती हम लोग आक्रमण करते हैं सीधा इन लोग पे। हाँ तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है, ईंट से ईंट बजा देंगे। उफ 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 उफ। बंद करो ये बजना बजाना, कभी तो अंत में इज्जत से जाने दिया करो। इससे पहले कि मार कुटाई हो, भागने में गनीमत है। अरे रुकिए, कहाँ भाग रहे हैं? तो दोस्तों, आज हमारे बीच जो मेहमान आने वाले हैं, ये संगीत जगत के बहुत बड़े दिग्गज हैं। इन्होंने अपने टैलेंट से हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। प्लीज वेलकम पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सरोद वादक द वन एंड ओनली उस्ताद अमजद अली खान साहब, और साथ में उनके दोनों सुपुत्र वेरी टैलेंटेड अमान अली एंड अयान अली। एक बार उस्ताद अमजद अली खान साहब, अमान अली और अयान अली के लिए जोरदार तालियां। सर थैंक यू सो मच।
खान साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, आइए विराजमान हो जाइए। खान साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि कभी आपने सोचा था कि आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा, लेकिन मैं सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी आपसे मुलाकात होगी, वो भी हमारे शो में। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप दुनिया को हंसा रहे हैं। थैंक यू और अर्चना जी ये भी दुनिया को हंसा रहे हैं, तो ये बहुत एक बड़ा टॉनिक है कि दुनिया हंसती रहे, खुश रहे। आपको दुआएं मिल रही है और हमेशा आपका मिलती आशीर्वाद रहेंगी। चाहिए सर। जब भी सरोद का नाम आता है तो खान साहब सबसे पहले आपका नाम लिया जाता है, बल्कि मैं कहूँ कि अगर 1 से 10 तक भी हम नाम लें तो हमें खान साहब का ही नाम आएगा। नहीं, तो आपको- खान साहब ये शुरुआत कैसे हुई थी? ये मेरा सौभाग्य है कि म्यूजिशंस के परिवार में जन्म हुआ। अच्छा जी। मेरे पिता जो थे मेरे गुरु उस्ताद हाफिज़ अली खान साहब, जो ग्वालियर के थे, तो माहौल मिला। 12 साल की उम्र से हिंदुस्तान के कोने कोने में गया और लोगों ने इनकरेज करा, आशीर्वाद दिया, तो हिंदुस्तान के लोगों ने ही अमजद अली खान बनाया। क्या बात है। तो खान साहब ये भी बात सही है कि सरोद का इजाद भी जो है आपके परिवार ने ही किया? जी जी, हमारे पूर्वज अफगानिस्तान से आए थे। अच्छा जी। बंगश हम लोगों का फैमिली नेम है। अच्छा जी। तो अमान अली खान बंगश, आयान अली बंगश, तो वो सब रबाब बजाते थे। अच्छा जी। यानी हमारे गुरु नानक देव को गुरु पसंद नानक था। साहब जी जी उनके साथ बाला बाला और मर्दाना मर्दाना राग। साहब। जी जी। तो वो रबाब सरोद जैसे ही होता है। अच्छा जी। तो सरोद इज ए पर्शियन वर्ड ओके। जिसको कहते हैं सरूद, उसका मतलब ही मौसीकी, नगमा, तरन्नुम। वाह। हमारे गुरु जो थे और वो बड़े फ़कीर मिजाज के थे जी। और उनकी कहानी बड़ी लंबी है। जब उनको पद्म भूषण मिला 1960 में, अच्छा जी। वाह। वो कहानी हमारे मोदी साहब एक अपने लेक्चर में वो कह रहे थे, मैंने पढ़ा है एक ऐसे महारथी संगीतकार हुए कि राष्ट्रपति से जब मिले तो मांगा तो क्या मांगा। तो कहानी लंबी है, लेकिन राष्ट्रपति जी ने कहा कि खान साहब मैं क्या सेवा करूं, तो उन्होंने कहा राग दरबारी को आप ज़रा बचाइए, इसमें लोग बड़ी इसका रूप खराब कर रहे हैं। अदरवाइज लोग इम्प्रोवाइज करते रहते हैं उसको हाँ, ऐसे। तो हमारे देश में प्यार मोहब्बत से हर आदमी उस्ताद है, हर आदमी पंडित है। जी जी बिल्कुल। और सबसे मुझे खुशी इस बात की है कि आप गले से बहुत सुरीले हो। शुक्रिया सर। मैंने सुना सर उस्ताद लोगों का तो थोड़ा बहुत ऐसे ही गा नहीं, लेता मैं हूँ। चाहूंगा कि आज हमारे लिए आप एक कुछ सुनाइए। सर जिनको म्यूजिक का पता नहीं होता ना उनके सामने मैं भी उस्ताद ही हूँ, लेकिन क्या है, आप जैसी हस्ती के सामने ना तो फिर मैं नहीं, जरूर नहीं। सुनाऊंगा सर। हाँ, जो आप अकेले में अपने आप के लिए गाते हैं या जनता जी। के लिए गाते हैं। मैं हीर हमारे एक फोक है पंजाब का, जी तो मैं वो 2 लाइनें सुनाने की हिमाकत कर दूं सर? नहीं नहीं, जरूर इरशाद। ये पंजाबी में है। तो वारिस शाह जी ने ये हीर जो है बहुत लोगों ने गाई है, तो हर एक ने अपने अपने स्टाइल से, तो मैंने सबका सुन के सारी मिक्स करके तो हीर अपनी बना ली है। हीर आँख दी वे जोगिया झूठ आँखें वाह, ते कौन रुठड़े यार मनावदाई हाँ ते ऐसा कोई ना मिलया मैं ढूंढ क्या बात, थकी। हाँ ते जेड़ा गया नू मोड़ लिया बहुत है, क्या बात। थैंक यू सर। शुक्रिया बहुत सर। मैं एक बात पूछनी थी, जैसे राग दरबारी का जिक्र हुआ सर, ये हमेशा शाम को ही क्यों गाया जाता है?
दरबारी क्योंकि अकबर बादशाह के दरबार में मियाँ जी। तानसेन रात को गाते थे। बादशाह बहुत लेट उठते होंगे शायद। हाँ बादशाह अच्छा, अयान और अमान जी जी। आप में से बड़ा कौन है? अमान भाई मुझसे बड़े हैं। तो शादी आपने पहले की, जी। तो आपका रियाज कंप्लीट हो गया था क्यों आप? तो मतलब मैं नहीं, मुझे प्रेरणा की जरूरत थी। अच्छा जी। तो अब वो मेरी वाइफ का नाम नीमा है, तो उनके जरिए वो दो सुर मिल गए मुझे, नी और माँ। वाह। तो क्या बात है। मैंने बहुत सारे कलाकारों को देखा जब भी अपने उस्ताद जी का नाम लेते हैं तो अपने कान को हाथ लगाते हैं। अर्चना जी का सवाल था एक्चुअली, कहती जो भी अपने उस्ताद जी का नाम लेता है तो वो कान को हाथ क्यों लगाते हैं? क्या उनसे बिना पूछे उनका साज उठा के ले आते हैं इसलिए? नहीं, क्योंकि उस्ताद बचपन में कान आपके बहुत खींचते हैं। जी। याद आती नहीं, लेकिन वो ये कि कोई गलती ना हो, गुस्ताखी ना जी। हो, मतलब कॉन्सेप्ट वो है, हाँ आउट ऑफ रेफरेंस। आउट ऑफ जी। रेफरेंस। जी। बट आयान ने अभी जब नीमा का नाम लिया तब आपने कान को हाथ लगाया था। लगाए हुए हैं। चलिए। उसका कान खींचा होगा। अच्छा अमान, अयान, आपको शुरू से सरोद बजाने का शौक था? पिताजी जब टूर पे जाते थे तो उन्होंने एक तबला वादक को हमारे ड्यूटी पे लगाया था कि रोज़ वो 4 से 6 बजे आते थे। हम अच्छा जी। 6-7 साल के थे। उनका काम होता था कि वो हमको बैठकर सिखाए। अच्छा जी। तो कभी सिर पे उनके पाउडर, कभी उनके पानी में नमक डाल देते थे हम लोग कि बंद करें आने से। अच्छा, डांट पड़ी फिर आपको? ये डांटते नहीं है, अच्छा। जो नहीं आई है वो डांटती हैं। घर पे जो माँ है हमारी, अच्छा जी। उनसे आज भी पिटाई होती है। तो खान साहब, जब आप मैडम से मिले पहली बार तो कहाँ मुलाकात हुई? मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की। नहीं, वो कैलकाटा में एक फेस्टिवल था अच्छा जहाँ हम लोग बड़े बड़े कलाकार उसमें, और उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद विलायत खान साहब, अच्छा जी। तो इनका डांस था। शी केम फ्रॉम आसाम। अच्छा जी। तो वो परफॉर्मेंस देखने के बाद फिर मैंने मिलने की कोशिश करी परिवार के लोगों से। खुदा ने हमारी सुन ली और वो आज हमारे घर में है और इनकी माँ है सुबलक्ष्मी। क्या बात है। तो अब्बास साहब ने उनके लिए एक राग भी डेडिकेट किया जी। कुछ साल पहले। राग सुबलक्ष्मी एक हमने। लेकिन माँ का मजाक हमेशा चला कि कभी मेरे नाम का राग अगर आप बनाएं तो ज्वालामुखी नाम मत रखना आप। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने सुना भी कि खान साहब ने बहुत सारे राग जो इजाद किए, उसमें से 1984 में शायद आपने हमारी प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, उनको एक राग डेडिकेट किया, प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी। राग प्रियदर्शनी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी को कोई राग डेडिकेट किया आपने? बहुत सारे ऐसे महात्मा गांधी का जब 125 साल मनाया गया जी। तो पेरिस में नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। अच्छा जी। मैंने नाम दिया बापू कौस। अच्छा जी, वाह। डा 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 रा डा 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 रा डा डा रा डा रा धा धिन्ना धग तिन्ना धा धिन्ना डा 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 रा डा 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 रा डा डा रा डा रा सा गा मा पा नि सा नि पा मा गा सा सा गा मा धा धा नि मा पा। ये तो ये यानी महात्मा गांधी उनके ऊपर ये बापू कौस बनाया, और फिर वो यूनेस्को वालों ने हमें गांधी मेडल दिया। और अभी पिछले साल हमारे ग्वालियर के थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वाह। मैं भी ग्वालियर में मेरा जन्म हुआ, अच्छा जी। तो उनके लिए भी एक राग समर्पित किया, अच्छा जी। अटल रंजनी करके, वो जो मैं दिल्ली में बजाया था। अच्छा जी। अर्चना जी ने एक बात कही थी मुझे, खान साहब पीछे बोल रही थी कि खान साहब इतने हैंडसम है कि म्यूजिक इंडस्ट्री के शाहरुख खान है खान साहब। तो कह रही थी कि उनके बच्चे इसलिए साथ जाते हैं, वो शुभा लक्ष्मी जी की वो उनके तिकड़म लड़ाई कि खान साहब के साथ रहें ताकि मेरी निगरानी रहे। ये हुआ था, रशिया मुझे ले गए थे अपने साथ, मैं 10 साल का था। तो माँ ने पूछा कैसे हो इनको, वो कहते कैसे होंगे, एक 10 साल का बच्चा भेज दिया मेरे साथ, कैसे होंगे। मैंने अभी एक किताब लिखी है 12 म्यूजिशियंस के ऊपर। अच्छा जी। वो 12 म्यूजिशियन जो अभी हाल में गुजर गए, पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान साहब, बिस्मिल्लाह खान साहब, भीमसेन जोशी जी। तो उसमें आमिर खान साहब के ऊपर भी मैंने लिखा है। अच्छा जी। तो एक दफ़ा दिल्ली का पहला एलजी बने थे एएन झा। अच्छा तो जी। उनके घर में ऑल इंडिया गवर्नर्स का डिनर था। अच्छा जी। तो जब जा रहे थे गवर्नर हाउस की तरफ, राजभवन, तो मुझे रास्ते में कहले, भाई ऐसा है
कि ये हिंदुस्तान के गवर्नर हैं, इनको म्यूजिक की समझ नहीं है, तुम भी कम बजाना, मैं भी कम गाऊंगा। तो मैं तो आधे घंटे में ख़त्म कर दिया। अब खान साहब का जो गाना शुरू हुआ तो हम लोग सब वाह 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 वाह, एंड ही लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम। वो गाए जा रहे हैं अपना, उनका मन लग गया सारा। अब गाते गाते जब उन्होंने दूसरा राग भी शुरू करा तो गवर्नर ने मुझे साइन लैंग्वेज में पूछा कब ख़त्म करेंगे। अब मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता, आप लोग जाओ जिसको जाना है, क्योंकि इट वाज ए ऑफिशियल डिनर। मैंने कहा आप लोग सब जाइए। अब गवर्नर साहब अकेले बैठे हुए हैं और खान साहब का तीसरा राग भी शुरू हो गया। अच्छा, अब मुझे कह रहे हैं अब मैं क्या करूं? मैंने कहा आप भी जाइए। तो गवर्नर साहब भी चले गए, खान साहब गाए जा रहे हैं, हम 5-7 लोग वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या बात है, खूब गा रहे हैं खूब गा रहे हैं। अचानक उनकी शायद निगाह पड़ी या देखा, तो मैं पास बैठा था, मेरा ऐसा हाथ रख के कहते यार आज कुछ ज़्यादा हो गया। नहीं जी, बड़ा मज़ा आ रहा था जी, बहुत अच्छा, क्या बात। नोबेल पीस प्राइज़ में हम लोगों को बजाने के लिए बुलाया। वाह। कंडीशन क्या थी, रिक्वेस्ट क्या था कि सिर्फ 5 मिनट बजाना। अच्छा, तो ये बात सुनते ही मेरा लगा कि भाई मुझे जाने की क्या ज़रूरत है 5 मिनट के लिए। इतनी देर में तो आप वार्म अप होते हैं। वार्म अप होते हैं और ट्यूनिंग हो जाती है जी, कभी कभी ट्यूनिंग में बड़ा लंबा टाइम। एक हमारे म्यूजिशियन जब अमेरिका पहली बार पहुंचे तो उन्होंने करीब आधा घंटा लगा दिया ट्यूनिंग में। जब ट्यूनिंग ख़त्म हुई तो बड़ी तालियां पड़ी। खान साहब इतने शांत सुलझे हुए हैं ना, मुझे ऐसा लगता है जब नाश्ता करते होंगे थोड़े से ओट्स, थोड़ा सा व्हाइट एग ऑमलेट, साथ में 2 चम्मच तहजीब डालते होंगे। अरे यार, अरे ओ यार, क्या बात है यार, खुश हो गए। शास्त्रीय संगीत के महान सरोद वादक, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सारी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम जिन्होंने किया है रोशन। वाह यार, उस्ताद अमजद अली खान साहब, साथ में सुपुत्र भी है अयान अली, अमान अली। यार आप लोगों से मिलकर हम धन्य हो गए, साथ में मिर्ची भी हो गए, क्योंकि मिर्ची धनिया के साथ फ्री आई जाती है। और ऐसी बातें हमारे मुंह से निकल ही जाती है। अपू शर्मा, आप देख रहे हैं कैसा होता है ना, मतलब इतने महान बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो ऐसे हम इनको देखते हैं और मुंह घुमा के ऐसे देखते तो हमें ऐसा लगता है कि सामने अर्चना पूरन सिंह बैठी है। तो वो अर्चना पूरन सिंह ही हैं। अभी आप हमको ये बता रहे हैं, अर्चना जी आपको सच्चाई बताते हैं। थोड़ी देर पहले ना पीछे खड़े होकर ये हमसे कह रहे थे स्टेज पे जब आओगे ना तो अर्चना जी को गोगा कपूर कहना। हमने कहा नहीं, नहीं, नेवर नेवर नेवर। अब रजा मुराद जैसी दिखते हैं, गोगा कपूर क्यों कहेंगे? है कि नहीं? ओए, अपने मन से फालतू बातें ना बनाया कर, मैंने कब बोला ऐसे? हम बातें बना रहे हैं। ठीक है अर्चना जी, उस्ताद जी, आज टाइम आ गया, इस आदमी का पर्दाफाश कर देते हैं। कर दो। क्या? ये इतना प्यारा जो मासूम से दिखता हुआ बंदा है ना, है नहीं। ये इतना मासूम है नहीं। बिल्कुल नहीं है। हम आपको सच्चाई बताते हैं। जैसे इन्हें पता चलता है ना कि यहाँ पे कौन आने वाला है, तुरंत अपने घर में ना कमरा बंद करते हैं, 6 घंटे बैठ के सवाल बनाते हैं। ये आएगा तो वो पूछ लूंगा, वो आएगा तो ये पूछ लूंगा, सलीम जी से ये पूछूंगा, उस्ताद जी से वो पूछूंगा। हाँ तो फिर क्या होगा, मेहनत करता हूँ अपने शो अरे पे। काहे की मेहनत यार, सोनी साहब का प्रेशर है। आपको प्रेशर के अंडर सोनी साहब डाल डाल के ना, सोनी साहब तो सोने के हो जाएंगे, आप शर्मा के शर्मा ही रह जाएंगे। फिर क्या कीजिएगा ये चंद करोड़ों का। खान साहब, जैसे आप सरोद बजाते हैं तो ये हमारे यहाँ का नगाड़ा है। सर अभी हमने बताया, अभी आपको लगा होगा कि तुरंत दिमाग से क्या बना के बोला बंदे ने, ऐसा कुछ नहीं है। घर पे बैठ के 6 घंटा बच्चा यादव आएगा, वो थोड़ा बड़ा बड़ा सा नगाड़ा, नगाड़ा नगाड़ा कहाँ से लग रहे हैं हम नगाड़ा? घूम के दिखा। हम दुश्मन को कभी पीठ नहीं दिखाते। ये
खास सब यार दोस्त हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। काय की दोस्त यार, हम यूपी के या पंजाब के, कहाँ की दोस्ती यार। इनके दोस्त इनके पीठ के पीछे हैं वहां। भाई पंजाब नेपोटिज्म से आया हुआ बैंड, हिला दो अपना हैंड। अमजद सर, हम आपको सच बताते हैं, ये जो गिटार पे है ना, ये दिनेश, ये कप्पू शर्मा के दोस्त हैं, और ये दिनेश के साथ जो बाकी हैं वो दिनेश के दोस्त हैं। इन लोगों के यहाँ पे ना ऐसा होता है, ये लोग ना चेन बनाते हैं। एक बंदा 2 को बुलाता है, फिर 2 4 को बुलाता है, 4 8 को बुलाता है। सर कनाडा में जितने पंजाबी नहीं है ना, वो इस शो में आए। तो तुझे उनसे क्या प्रॉब्लम है? बता देते हैं सर, हम आपको बता रहे हैं, ये लोग ना सिर्फ ग्रुप में बजा सकते हैं। आप किसी दिन इनमें से एक को भी एक अकेला इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए कहिए, आपको पता चलेगा सर। लेकिन सर आपको सच बताते हैं, ये जो सैक्सोफोन वाले अंकल जी हैं ना, ये हमेशा यहाँ पे नहीं होते हैं। ये तो कोई म्यूजिक का ऐसा एपिसोड होता है तो ये आते हैं, ताकि इनकी आड़ में बाकियों की खामियां ना छुपाई जा सके, वरना पत्ते खुल जाएंगे सर। ये भड़का हुआ है इसलिए कुछ भी बोल रहा है। कप्पू शर्मा, दिल पे हाथ रखो यार, सच बताओ। आज आपको पता है कि 3 हफ्ते पहले पहली बार ये दिनेश को पता चला कि डी माइनर होता क्या है। आज तेरी सुई मेरे साथियों पे आ गई है। सर हम आपको और बताते हैं सर, ये दिनेश जो है, पहली बार जब गिटार हाथ में लिए ना, कहते हैं कि नहीं नहीं यार, ये तो नंगी तार है, इसको ऐसे हाथ नहीं लगाएंगे, करंट लगेगा। कहते हैं रबर की चप्पल दे दो तो हाथ लगा ले। ये तो गिटार का नॉलेज है आदमी का। ये दूसरे जो ये अपने कीबोर्ड पे बैठे हैं सर, कीबोर्ड पहली बार देखते हैं तो कहते हैं ये कौन सा मशीन दे दिया यार, इसमें स्वेटर कैसे बुनूंगा मैं। स्वेटर बुनने का मशीन लग रहा है उनको ये। और वो जो है बैठे हैं उनके बगल में सर, उन्होंने जब अपने जीवन में पहली बार सैक्सोफोन देखा ना अंकल के पास, तो अंकल से कहते हैं कि अंकल आपका ये बाजा ना टेढ़ा हो गया है, हमें तो इसको सीधा कर देते हैं। आप म्यूजिक का नॉलेज समझ रहे हैं ना सर इनका। बच्चा तू चाहता क्या आज, क्यों भड़का हुआ उन पे आज? बस इतना चाहते हैं कि अपना म्यूजिक ठीक से बजाएं, ठीक से अपना काम करें, ताकि इतनी देर तक आके हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तू कौन सी मेहनत करता है? थोड़े टाइम के लिए तो आता तू। हाँ तो वो तो सर हम थोड़े टाइम के लिए इसके लिए आते हैं क्योंकि हमारे पिताजी ने हमसे कहा था कि कहीं भी ज्यादा देर के लिए रुकना मत, इज्जत कम होती है। अर्चना जी, हम तो अपने घर भी बहुत कम टाइम के लिए जाते हैं। तो 11 बच्चे कैसे हो गए फिर? वो कम टाइम के लिए गए तब 11 बच्चे हुए हैं। ज्यादा टाइम के लिए गए होते ना, ये सारी ऑडियंस के सर पे चोटी होती है अभी। सर ये बस 1-2 मिनट और बोलेगा, उसके बाद इसका खत्म हो जाता है हिसाब किताब, बैटरी वगैरह। इसको म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं पता, ये चला जाएगा अपने आप। हमें म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं पता ना सर। हमें म्यूजिक के बारे में जितना जानकारी है ना, किसी को नहीं हो सकता। आपको सर एक कहानी सुनाते हैं। एक बार ना तानपुरा गांव में सरोद नाम की एक औरत रहा करती थी। अरे वाह, तानपुरा अच्छा, गांव में तानपुरा गांव में सरोद नाम की एक औरत रहा करती थी। उनके 3 बच्चे थे, गिटार और 2 छोटे छोटे तबले। So sweet. गिटार पैसे कमाने के लिए लंदन चला गया और वहां जाके बदल गया। अचानक उसका चाल चलन काफी इलेक्ट्रॉनिक हो गया। कुछ ऐसा ही। और यहां पर सरोद की जो छोटी बहन थी बांसुरी, उसके दिल में छेद हो गया। और दूसरी बहन बीन, उसकी पीठ पे एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया। सरोद परेशान थी और पता नहीं तबलों को भी किसी ने क्या शराब दे दिया था, जहां भी जाते थे लोग अपने दोनों हाथों से उन्हें पीटते थे। हाँ, अब देखिए बांसुरी की हालत काफी खराब होती जा रही थी। यहां पर सरोद ने फाइनली एक दिन गिटार को तार भेजा, लेकिन लंदन से गिटार नहीं आया। सारंगी बेचारी नारंगी बेच बेच कर बांसुरी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी। ड्रम ने तो डोनाल्ड ट्रंप की मदद मांगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रम की मदद करने से मना कर दिया सर। हारमोनियम ने भी कोशिश की, लेकिन उसने जगह जगह जाकर पैसे इकट्ठे करने चाहे, उसकी सांस फूल गई। तब जाके लोगों ने ऐसे हारमोनियम में थोड़ी हवा भरी, तब हारमोनियम जिंदा रहा। फाइनली सर माउथ ऑर्गन ने जब अपना ऑर्गन डोनेट किया,
तब जाकर बांसुरी की जान में जान आई। सर फिर भी सरोद ने कहा कि यार मेरा बेटा गिटार आया क्यों नहीं, तो सरोद ने सैक्साफोन उठाया लवली। और गिटार को सैक्साफोन किया और कहा बेटा तुम क्यों नहीं आए। तो वहां से पता है गिटार क्या कहता है? गिटार कहता है कि माँ मेरे पास आज बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। इस पे सरोद को आया क्रोध और सरोद ने कहा कि मेरे पास उस्ताद अमजद अली खान साहब हैं। क्या बात है। अमान अली हैं, अयान अली हैं और जब तक ये हैं तब तक सरोद जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब टाइम आ गया है कि वाह, कहावत सुनी थी ना अर्चना जी कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। कहावत सही है, भैंस के आगे नहीं, इसलिए तो हम भैंस के पीछे बीन बजा रहे थे। इससे क्या होता है, भैंस 4 लीटर एक्स्ट्रा दूध देती है, अपना बिजनेस भी तो करना है यार हमें, वो कर रहे थे जरा, तो इसलिए बीन बजाना पड़ा। खान साहब आइले। सर प्रणाम। हेलो, कैसे सर? बहुत अच्छे। सर आपने संगीत के क्षेत्र में जो भारत का परचम लहराया है उसको देख के मैं पर्सनली बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मैं स्तब्ध हूँ, मैं निशब्द हूँ और मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बोल डाला मैंने। मैं आपको पता है सर, कल से ना इसने बहुत प्रेशर डालेला था कि खान साहब आए ना अच्छा हिंदी में बात करने का। नहीं, आपका डांस बहुत अच्छा था। इनका नहीं था, खान साहब गोविंदा जी का था। मैं सर सच्ची में संगीत तो मेरे रग रग में है सर। बिल्कुल। आप तो उस्ताद हैं, मैं भी संगीत की बहुत बड़ी फैन है सर। मेरी उस्ताद अर्चना जी सर। उनको कहाँ बजाना आता है? अरे सब आते हैं उनको, तेरे को मालूम नहीं क्या? नहीं। वो उल्टा चिमगादड़ है ना, उसको पकड़ के मंजीरा बजा लेती है। ये तो कुछ भी नहीं है। कल तो इन्होंने उड़ता गिद्ध पकड़ के शंख बजा लिया था। मजाक नहीं कर रही सर। ओ भूकंप के झटके से पैदा हुई औरत, ये क्या फालतू की बकवास किए जा रही हो? तू ज्यादा बकवास नहीं करने का समझा? ये सुबह सुबह भैंस के आगे बीन बजाना बंद कर। कितना बीन बजाते मालूम, कितना तकलीफ होता है हम लोग को। ओ डीजल पीकर जनरेटर की तरह धुआं छोड़ने वाली औरत। म्यूजिक का रियाज सुबह के टाइम ही किया जाता है। अभी तो ऐसे गले में से कोयल जैसी आवाज निकलती है। आवाज निकलती, देखो कैसे बोल रहा है सर। आपको ऐसा लगता है कैसे ढोकले के मुंह से कोयल जैसी आवाज निकल सकती है? कोयल कैसे बोलती है अर्चना जी? कू कू। इसको देखकर बोलती है कुतरिया कुतरिया। नहीं सर, क्या होता है कि लड़की जब अपनी पहली डेट पे जाती है और सामने वाला लड़का आपको भाई साहब कह के संबोधित करता है तो बुरा तो लगता है ना, सदमा लगा है बेचारी को, तो ऐसी बातें करती है। हाँ बिल्कुल। और पहली डेट पे भी जब लड़की लड़के को ताऊ बोल दे ना, तब ऐसी सूजी फूफा जैसी शक्ल लेकर घूमता है वो। देखिए हम लोगों में डेट वेट होती नहीं है, हम लोग डायरेक्ट शादी करते हैं। हाँ मालूम है, तेरे जैसे लोग को बहुत अच्छे से जानती है। ऐसे लोग जब टिंडर पे अपना अकाउंट खोलते हैं ना, तो वहां पर भी औरतें चूड़ियां तोड़ के शो की प्रकट कर रही होती है।
बकवास कर रहे ले। अरे तुम लोगों का बहुत हो गया, दफा हो जा इधर से। आज पहली बार हंस के बोला है, बहुत हो गया ऐसा बोलता है। नहीं तो हमेशा गुस्से से भेजता है। नहीं सर, मेरा ना इधर सर, आई हैव सपना ब्यूटी पार्लर सर, एंड वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज। अलग अलग इधर आगे बताओ साहब को। इधर हाँ, वहां से चलेगा। हाँ हाँ, अलग अलग टाइप का मसाज है सर हमारे पास। तबला मसाज है। इसमें क्या होता है बताओ। इसमें क्या रहता है सर, हम तेल से मसाज नहीं करते, पाउडर से मसाज करते हैं। और कस्टमर का तब तक मसाज करते हैं जब तक उसका छोटा तबला बड़ा तबला ना हो जाए। मैं नजाकत और दर्द दोनों है उसमें। हाँ हाँ। फिर हमारा जुगलबंदी मसाज है सर। जुगलबंदी। हाँ, इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है सर, हम कस्टमर को तेल लगाते हैं, फिर मेरा दोस्त जुगल आता है और वो कस्टमर को तब तक मसाज करता है जब तक वो बंदा से बंदी नहीं बन जाता। कप्पू अभी मैं चलती है, मेरे को ना वो नागा अर्जुन का नागा मसाज करने जाना है। मैं चलती। ओके बाय। अच्छा एक मिनट। देख बच्चा इधर देख, तेरा भी घर इधर है, मेरा भी पार्लर, ऐसे झगड़ा नहीं करने का। चल यू आर माय फ्रेंड, तू तो मेरा फेवरेट है वैसे भी। चल जाने दे यार, छोड़ना। आई लव यू रे। पहली बार जीवन में किसी लेडीज को गले लगा के मजा नहीं आया। लेकिन सर जाने से पहले हमारे पास सर एक जॉक्स का पिटारा रहता है। तो एक पेश करें जोक सर, माहौल बनता है सर, मजा आता है, इसके लिए सुना देते हैं हम। तो अब हमें बताइए कि ऐसा कौन सा लक है जो दोनों तरफ से काम आता है? कौन सा लक? ढोलक। दोनों तरफ काम आता है। एक और ऐसा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो काफी नियम से चलता है? कौन सा? हारमोनियम। चलिए सर चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मजा आया, शुक्रिया, थैंक यू। खान साहब एक सवाल था, जैसे आप जब कॉन्सर्ट होते हैं जी। तो आपको जब सम्मानित करते हैं तो शॉल उड़ाते हैं ऐसे सम्मान देने के लिए, तो कभी आपके मन में नहीं आया कि इतनी शॉल इकट्ठी हो गई यार, अभी कोई बेडशीट दे दो या जैकेट दे दो? अभी ये अर्चना जी के सवाल होते मेरे को दे देती है ऐसे। हाँ, मेरे ऊपर ही सारा नाम डाल दे तू। आपको पता है अर्चना जी, खान साहब जब गए इंग्लैंड, प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना ने इनको इनवाइट किया था, तो खान साहब ने अपना शॉल उनको उड़ा दिया था ना? दिल्ली में ही हुआ था जब ओके। नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा जी। तो वो प्रिंसेस डायना और प्रिंस चार्ल्स आए थे, तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इतनी इज्जत दी है कलाकार को। अच्छा जी। कि डायना के अपोजिट मुझे बिठा दिया। वाह क्या बात है। और खुद दूर बैठे हुए। वाह। तो वो ओपन एयर डिनर था और वो जिस किस्म के कपड़े पहन के आई थी उनको काफ़ी ठंड लग रही थी। अच्छा जी। डायना को। और ऐसा इधर उधर लोग देख रहे थे, तो मैंने कहा भाई व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? कहते वी आर लुकिंग फॉर शॉल, अच्छा जी। बिकॉज प्रिंसेस इज फीलिंग वेरी कोल्ड। तो मेरे पास शॉल थी लेकिन मेरे यहाँ गोदी में रखी हुई थी शॉल। अच्छा जी। तो मुझे थोड़ा हिचक हो रही थी उनको देने में, लेकिन फिर मैंने जब देखा उसको काफ़ी वो तकलीफ में थी वो, तो मैं उसको खड़े होकर उड़ा दिया So शॉल। sweet of you। पर मैडम साथ में थी आपकी? हाँ, मिसेज? नहीं वो दूसरी जगह बैठी हुई थी। दूसरे दिन हाई कमिश्नर की वाइफ का फोन आया, ब्रिटिश हाई कमीशन की कमिश्नर की वाइफ का, और मेरी वाइफ से बात करी कि वेरी काइंड ऑफ यू, यू गेव द शॉल टू प्रिंसेस डायना, बट इफ यू वांट आई कैन ब्रिंग इट बैक। अच्छा। तो फिर वाइफ ने इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया, कहते नहीं हम लोग हिंदुस्तानी लोग जब किसी को कुछ दे देते हैं फिर लेते नहीं वापस उसे। अच्छा खान साहब, आजकल ना एक नई चीज आई है जी। आजकल ना बड़े नए लड़के जो आते हैं वो मुंह से बीट वो बजाते हैं, बोलते हैं Beat बीट बॉक्स boxing, बजाते beat हैं, boxing। कई तो मुंह से कुछ और भी बड़ी चीजें निकालते हैं। मुंह दराजी।
मुंह दराजी, हाँ। वो मुझे लगता है वो कई बजट भी नहीं होता, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्या लेना है, ऐसे ही खुद ही बजा लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे जितने भी दर्शक आते हैं सर, बड़े टैलेंटेड लोग आते हैं ऐसे। तो मैं ऐसे आज खान साहब आए हैं तो थोड़ा मस्ती मजाक के लिए, कितने हमारे यहाँ पे दोस्त हैं जिनको ये लगता है कि कोई मुंह से इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं? अच्छा, मुंह से कुछ करेंगे? कुछ तो करेंगे खान साहब। तो कोशिश कीजिएगा कि आवाज जो भी निकालें मुंह से ही आए। जी सर। जी नमस्कार जी सर, कैसे हैं आप? हाँ कपिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, आप sir. जो समाज को इतनी बड़ी खुशियाँ बांट रहे हैं, उसके लिए हम सभी आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया अदा सर, करते हैं। आशीर्वाद है आपका, धन्यवाद। जी सर। लेकिन ये आपके मुंह से आपने इसका कुछ साधना करी है, कैसे आपको ये सोच आया? नहीं सर, मैं कंघी से बजाता हूँ, कॉम से। अच्छा जी। कॉम में पेपर रख के। कंघी है आपके पास? हाँ कंघी है सर। अच्छा जी। कहाँ से आइडिया है अभी कंघी को मुंह में डालने का? क्या बात। बहुत अच्छा, आपने बहुत मन खुश कर दिया। बहुत अच्छा। ये तो पहली बार ऐसा हमने सुना, बहुत आनंद आया सब। अच्छा ये अच्छा है खान साहब, है ना, कहीं कॉन्सर्ट के लिए जाना हो, कोई टेंशन नहीं, जेब में कंघी डालो और चलो। आई एम रेडी टू परफॉर्म। वाह क्या बात है संजय जी। दूसरा कौन था जो मुंह से कुछ करना चाहता था? आप अपना मुंह लेके आए? अच्छा हाँ जी। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम योगेश कालिया है। अब तेरा क्या होगा कालिया? जी। तो कहाँ से आए योगेश जी? मैं बरेली से हूँ। बरेली से? हाँ, अच्छा जी। बेसिकली बिलोंग टू पंजाब। अच्छा, जलंधर। पंजाब में कहाँ से? जलंधर से? जलंधर से। अच्छा जी, तो सुनाइए कुछ। तो मैं बीन बजाऊंगा। हाँ तो अगर सांप निकल आए तो बंद कर देना। हाँ जी। बस चाहिए कुछ खाने का? चाहिए इन लोगों को? कसम से आज सैगल साहब होते ना कि आपके पेट पे मुक्के मारते। पहले ना सांप आने लगा था, तो उसने जब सुना तो उसने दोनों का नहीं प्रॉपर बीन नहीं बज रही, तो वो वापस निकल गया वो। बहुत बहुत शुक्रिया काली साहब। और कोई हमारे दोस्त? हाँ। हाय कपिल सर। हेलो सर, हाउ आर यू? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। और जो हमारे भाई साहब जी इन्होंने शादी का माहौल तो कर दिया है। हाँ जी। अब बारात तो लेके आ गया है, मैं सोच रहा हूँ विदाई मैं कर दूं। अच्छा कैसे? वाह, नाम नहीं बताया सर आपने अपना? सर मेरा नाम रवि। रवि कहाँ से हैं आप? सर लुधियाना पंजाब से। सारा पंजाब ही आया था। अच्छा आप सुनाइए प्लीज। इन्होंने बजाया ना तो लग रहा था कि शादी रजामंदी से नहीं हुई। कोई भी स्केल पकड़ रहा है लाइन पे। क्या पर मजा आया यार। बैठ जाओ। खान साहब आई होप हमने आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब ये सब करके पर भी क्या हमारा
नहीं, आप सबको खुशी दे रहे हैं, सबको आनंद दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप हर इंसान की फीलिंग्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी खान साहब। और यहाँ सबको कहने का मौका मिल रहा है, क्योंकि घर में शायद बोल नहीं पाते लोग। खान साहब, कहीं ना हर एक आदमी में आर्टिस्ट छुपा है। तो कभी कभी होता है कि हम लोग डेस्टिनी कुछ और आपके लिए प्लान करती है, तो फिर हम भड़ास निकालने का मौका देते हैं। खान साहब, ऐसे ना किसी के मुंह से हमने सुना था कि जैसे आपके परिवार का, आपके पूर्वजों का ताल्लुक जो है वो तानसेन जी से भी सीखते रहे हैं। बिल्कुल। वाह, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली हमारे दोस्त हैं म्यूजिशियन, इनकी फरमाइश थी, कहते खान साहब के साथ कुछ हम बजाना चाहते हैं, थोड़ा प्रोफाइल में थोड़ा। नहीं, ज़रूर। तो एक ट्यून थी जो बहुत ज़्यादा बैंड में, शादी ब्याह में इतनी पॉपुलर हो गई, वो मैं इसको सरोद पे बजा के आपको। जी प्लीज सर, मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच खान साहब, थैंक यू। क्या बात है। क्या बात है खान साहब, थैंक यू सो मच। ये वंडरफुल एक्सपीरियंस था हमारे लिए। एक बार फिर से हम हमारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप अपना समय निकाल के यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया आज। नहीं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने मुझे याद किया, अमान को, अयान को, और आप दुनिया को खुशी दे रहे हैं, और हम सब आपको एडमायर करते हैं। शुक्रिया सर। अर्चना जी, हमेशा ये इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा कितने साल से हम लोग देख रहे हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड टू बी हियर। और अब वक्त है इस खूबसूरत मौके को कैप्चर करने का, एक खूबसूरत तस्वीर लेने का जो हमारी अर्चना लेंगी। आइए खान साहब। वाह, क्या तस्वीर है। थैंक यू यार खान साहब, थैंक यू सो मच एक बार फिर से। थैंक यू अमान, थैंक यू यान, थैंक यू। तो आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब्बा खैर।